ठीक है, तो अभी यहाँ पे कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है, तो आपके पास यहाँ पे कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। बट अगर मुझे यहाँ पे कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो आपके पास इंसर्ट की क्यूरी बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने एक्सेस करना पड़ेगी। ठीक है, इंसर्ट इनटू, और इंसर्ट इनटू के बाद अब आपने यहाँ पे आके टेबल का नाम मेंशन करना है, स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहें तो कॉलम नेम डिफाइन कर दें, नहीं डिफाइन करना चाहते तो डायरेक्टली आप यहाँ पे आके वैल्यूज़ लिखें और वैल्यूज़ के अंदर आप डिफाइन कर दें। जो वारचार वाली चीज़ें होंगी उनको सिंगल कोट में लिखिएगा वैल्यूज़ को। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास एक नेम आ गया, मैंने आईडी नहीं लिखी है क्योंकि आईडी ऑटो में इंक्रीमेंट होगी खुद ब खुद। और यहीं पे आके आपने एक और ईमेल डिफाइन कर दी। ठीक है, कोई भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं ईमेल या आईडी वगैरह, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और साथ में इसी के अब आपने इसको प्रॉपर्टी को मैं बंद कर देती हूँ, कॉमा लगाना है। कॉमा लगा के नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड भी आपका वारचार में, तो उसके लिए भी 1 2 3 आ गया, और लास्ट में आपका एड्रेस है, तो एड्रेस से भी आपने यहाँ पे अपनी मर्जी से डाल दिया एड्रेस। इस लाइन को आप इंसर्ट की सेलेक्ट करें एंड देन एग्जीक्यूट करें। 1 रॉ इफेक्टेड, इट मीन्स कि मेरे पास एक रॉ इफेक्ट हुई है, तो यानी कि यहाँ पे एक रॉ डलनी चाहिए। दोबारा से सेलेक्ट करके इसको रन करें, सेलेक्ट की क्यूरी को, यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली देखिए 1 से आईडी स्टार्ट हो रही है। ये सीरीज नंबर है, इसको आप छोड़ दें, ये खाली सीक्वेंस बता दो 1 2 3 4 की। एक्चुअल जो आईडी है वो यहाँ पे मैटर कर रही होगी, यहाँ से आपकी आईडी बन के आ रही होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको देखना होगा। यहाँ तक क्लियर है कि आप एसक्यूएल में किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरह से आपके पास क्रिएट कर सकते हैं चीज़ों को। इसमें आप मल्टीपल स्टेटमेंट लगा दें, मल्टीपल टाइम्स आके चल जाएगा कोड। जी जब ये हम विंडोज फॉर्म पे करेंगे तो जब उसमें हम ऐड करेंगे तो वो तो हम्म, डायरेक्ट यहाँ प्लेस हो जाएगा ना? बिल्कुल, यहाँ पे डायरेक्टली आ रही होगी, जैसे एक्सेस में जा रही होती है वैल्यू, इस तरह यहाँ पे भी आ रही होंगी वैल्यूज, वो भी मैं वो बता डेटा दूँगी। डायरेक्टली यहाँ हो जाएगा। बिल्कुल डायरेक्टली आएगा यहाँ पे। डेफिनेटली ये ज़्यादा इजी है आप लोगों के लिए, लेकिन कोर्स के पार्ट में आपके एक्सेस था, दैट्स व्हाई आई हैव टू टीच एक्सेस। ठीक है, तो आपके पास अब ऑप्शन है कि आप दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। तो आप प्रेफरेबल तो मेरा भी यही होगा कि आप यही यूज़ करें इंस्टीड ऑफ एक्सेस, बट आपकी मर्ज़ी है कि आपको वो सही लगता है, वो फिजिबल लगता है, तो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक करने के बाद आपका जो आज का टास्क है उस पर भी आ जाती हूँ मैं। आपका टास्क नहीं समझा है मैंने भी आप लोगों को। ठीक है, लैब 9 के कुछ सवाल हैं, ये 3 क्वेश्चंस हैं लैब 9 के। ठीक है, इन तीनों को, ये तीनों क्वेश्चंस होंगे एक साथ ही, समझ लें। अभी मैं क्लियरली पूरा सिनेरियो डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे आपके पास एक क्लास बनानी है। ठीक है, किस नाम की क्लास बनानी है आपको वो भी यहाँ पे मेंशन हुआ है। मैं विजुअल स्टूडियो के साथ भी इसकी कनेक्टिविटी करवा दूंगी। ठीक है, आगे फर्दर क्लासेस में और आगे क्लासेस में जब भी हमें टाइम मिलता रहेगा ना एग्जाम में, नहीं, ठीक है, एग्जाम में आपके पास जो थ्योरेटिकल एग्जाम है डेफिनेटली वो तो मिस बताएंगे आपको उसका, लेकिन एसक्यूएल से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि एसक्यूएल इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, तो प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए ही है सर। वैसे आप ये एसक्यूएल का सर्वर बनाना सिखा देंगे? आपको सर्वर बनाना नहीं आता, लेकिन ये काम तो फिर मैं बनाना सिखा तो दूँ, बट ये इंस्टॉलेशन दोबारा करनी पड़ जाएगी इसकी मुझे, और ये काफ़ी टाइम टेकिंग इंस्टॉलेशन है, लाइक 3 to 4 आवर्स भी लग सकते हैं इसमें। इस वजह से मैं आपको कोई वीडियो अगर मेरे पास पड़ी हुई पहले की बनी हुई तो मैं आपको वो दे दूँगी, इसके अंदर सारी तो इंस्टॉलेशन होंगी, या फिर आई थिंक स्क्रीनशॉट्स होने चाहिए मेरे पास एक पीडीएफ एसक्यूएल फाइल में। कनेक्शन की बात की थी आप। सर हाँ, सही। एक्सेस नहीं बेटा, एक्सेस रिलेटेड आ सकते हैं, एक्सेस रिलेटेड आ सकते हैं, जो भी आपने पढ़ा है एक्सेस का फर्जा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक क्लास होगी फेसबुक के नाम से। ठीक है, फेसबुक अकाउंट के नाम से आपने एक क्लास, जैसे अभी अपने स्टूडेंट की बनाई थी, इस तरह फेसबुक अकाउंट के नाम से बनानी है। डेटा मेंबर आपके पास डिफाइन हुआ हुआ है, देखिए जिस तरह से आपके पास जहाँ पे हमने जी इसको थोड़ा सा जूम कीजिएगा ताकि लेंस क्लियर नजर आए प्लीज। 1 मिनट रुकिए, मैं जूम कर देती हूँ। ठीक है, अब क्लियर है? यस मिस, थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आपके पास सबसे पहले आपके पास जो क्लास बनेगी वो बनेगी एक्सेस अकाउंट की, फेसबुक की। ठीक है, फेसबुक की क्लास बनाने के बाद अब आपने करना क्या है, डेटा मेंबर बनाने हैं। डेटा मेंबर पता है जिस तरह से आपने अभी बनाए थे आईडी, नेम और मार्क्स वगैरह के लिए,
इसी तरह यहाँ पे डेटा मेंबर बनेगा किस चीज़ का, पासवर्ड का। wrap with a property which should ensure must contain alphabet and numbers when assigned a value। देखें, आपने प्रॉपर्टी लेनी है पासवर्ड की और प्रॉपर्टी ऐसी बनानी है जिसमें अल्फाबेट्स भी आए और नंबर भी आए। तो ऐसी कौन सी डेटा टाइप है जिसके अंदर दोनों चीज़ें आ सकती हैं? स्ट्रिंग। जी बिल्कुल। तो आपके पास यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बनेगी, आपके पास जो क्लास फील्ड बनेगी, वो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड कि आपने किस टाइप की बनानी है। ठीक है, तो इस तरह से घुमा के बोला जा सकता है आपको पेपर के अंदर। यहाँ पे पहला आपका क्वेश्चन तो आपको बस इतना ही करना है कि आपने सिंपल एक प्रॉपर्टी बनानी है और उस प्रॉपर्टी के अंदर आपने एक पासवर्ड को लेना है। ठीक है, नाउ जी मिस पर ये इंश्योर कैसे करेगा कि इसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों हैं? मतलब ये कैसे चेक करेगा कि इसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों यूज देखें, किए गए हैं? अगर आप इंटीजर लेंगे तो क्या आप उसमें अल्फाबेट्स डाल सकते हैं? कौन से कर सकते हैं? अगर आप 4 डेटा टाइप लेंगे तो क्या आप उसमें इंटीजर डाल सकते हैं? नो मिस, कैरेक्टर नहीं डाल तो सकते। डेफिनेटली आपके पास कौन सी डेटा टाइप ऐसी बचती है जिसमें दोनों चीज़ें खुद ब खुद ही आ जाएं? उस स्ट्रिंग है, लेकिन हम चाहे तो उसमें खाली नंबर डाल दे, तो इंश्योर कैसे करेगी प्रॉपर्टी? इंश्योर का मतलब ये है कि दोनों में से कुछ भी एक आ जाए। देखिए, इंश्योर के करना है कंटेन करता हो। कंटेन का मतलब है कि मैं कुछ भी डालूँ ना वो कंटेन कर ले। इसमें से ये वाली चीज़ कंसर्न नहीं करती कि सिर्फ नंबर आए या सिर्फ इंटीजर आए, कुछ भी हो सकता है पासवर्ड। तो अब वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये कंडीशन भी बना सकते हैं अपनी के नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों। जैसे आप समटाइम अपना अकाउंट बना रहे होते हैं तो कहते हैं ना आपको पासवर्ड मस्ट कंटेन स्मॉल एंड कैपिटल अल्फ़ाबेट्स एंड 1 नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर ऑल्सो। तो आप इस चाहें तो इस टाइप का काम भी अपने पास कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है। ठीक है, इन उसी का पूछ रहे थे कि वो किस तरह होगा, यानी कि वो नहीं करे, हम ऑटो इम्प्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एक बूलियन डेटा मेंबर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक ही फाइल में होगा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन जो है ना अलग अलग नहीं है, ये एक ही हैं, इंटर रिलेट करते हैं आपस में। 1 जो है 2 से रिलेट कर रहा है, 2 जो है 3 से रिलेट कर रहा होगा। ठीक है, तो एक ही फाइल में करिएगा ये काम सारा। एड अ बूलियन डेटा मेंबर लॉगिन। ठीक है, आपने एक बूलियन डेटा मेंबर बनाना है। किस नाम का बनाना है? लॉगिन के नाम से। कितने मेंबर्स हो गए, कितनी प्रॉपर्टी बन गई आपकी? यानी 2। 2 हो गई है। ठीक है, बूलियन क्या काम करता है, किस टाइप का ट्रू और डेटा लेता है? फॉल्स बता। एग्जैक्टली, वेरी गुड। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग क्लियर है। इम्प्लीमेंट करना है क्या इसका ना, फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करनी है इन द प्रॉपर्टी फॉर पासवर्ड विच इंश्योर दैट के इफ लॉगिन इज ट्रू देन द वैल्यू कैन बी एक्सेस एल्स शुड रिटर्न नल। देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपने एक छोटा सा ना समझ लें कि स्टैटिक लॉगिन टाइप काम करना होगा। ठीक है, आप चाहें तो ये कंसोल पे भी कर सकते हैं, ये अलाउ है, कंसोल पे कर लें, मुझे कोई इशू नहीं। आपने खाली क्या करना है कि जैसे ही हम लॉगिन का काम करते हैं ना, आईडी और पासवर्ड डालते हैं, तो अगर आपने पासवर्ड सही डाला है, ठीक है, तो आपके पास सिंपली वो क्या कर दे, बूलियन की वैल्यू ट्रू कर दे और आपके पास लॉगिन सक्सेसफुल कोई मैसेज शो कर दे। एल्स अगर मैं पासवर्ड गलत डाल देती हूँ तो आपके पास क्या कह दे, शुड बी नल, यानी कि आपके पास कोई भी चीज़ वहाँ पे शो नहीं होनी चाहिए, एम्प्टी लिखा हुआ आ जाए या लॉग आउट या इनकरेक्ट पासवर्ड इस तरह से कुछ लिखा हुआ आ जाए। आप ये काम करेंगे इसके अंदर, ये चीज़ समझ आइए। कंसोल पे कर सकते हैं, कंसोल पे करेंगे तो डेफिनेटली हार्ड कोटेड चीज़ें होंगी। पासवर्ड आप चाहें तो यूज़र से ले सकते हैं कंसोल पे, अगर वो पासवर्ड आपके मैच करता है पासवर्ड से जो आपने कंडीशन में डिफाइन किया हुआ होगा, तो फिर आपके पास लॉगिन सक्सेसफुल है, बूल की वैल्यू ट्रू हो जाएगी और फिर आपके पास कोई भी मैसेज शो हो जाए। एल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न क्या कर दें आप, सिंपल नल। जिस तरह से हम रिटर्न कर रहे होते थे ना यहाँ पे दिस डॉट नेम, इसी तरह आप क्या कर देंगे, रिटर्न में नल लिख देंगे, तो आपके पास नल रिटर्न हो जाएगा। यहाँ तक कोई समझ में आया वाला टास्क, इसमें क्या करना है? इसमें कोई क्यूरी तो अभी पूछ लें। मिस कौन सी वैल्यू एक्सेस होगी? इसमें लिखा है वैल्यू कैन बी एक्सेस। वैल्यू कैन बी एक्सेस मतलब पासवर्ड की वैल्यू ना, जो पासवर्ड आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ होगा उसकी वैल्यू। इस पासवर्ड के नाम से ये प्रॉपर्टी बनेगी। एक प्रॉपर्टी पासवर्ड के नाम से बनेगी, एक प्रॉपर्टी आपके पास बनेगी लॉगिन के नाम से।
ठीक है। गेट और सेट प्रॉपर्टी को दो एक्सेसर्स को दोनों यूज करने होंगे इसके अंदर। इसमें ऑटो इम्प्लीमेंट का काम नहीं होगा, सही है। ऑटो इम्प्लीमेंट वाले काम जो है वो इस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं होंगे। मॉडिफाई करना है पार्ट 3 में कि आपके पास जो मॉडिफाई, देखें पार्ट 1 और पार्ट 3 में बहुत सिमिलर है। आपने पहले एक प्रॉपर्टी बनाई थी जिसको आपने क्या रखा हुआ है अपने पास काम के लिए। मॉडिफाई द प्रॉपर्टी और पासवर्ड सच दैट नाउ इट कैन ओनली बी असाइन अ वैल्यू एंड कैन नेवर बी एक्सिस्ट। ऐसी में कौन सी प्रॉपर्टी बनाऊं जो सिर्फ बन तो जाए बट वो एक्सेस ना हो सके, मैं कहीं और उसको एक्सेस ना दे सकूं। इट मीन्स के वो वैल्यू कहीं भी यूज ना हो सके, कोई भी देख ना सके, उसको कोई कॉल ना कर सके, उसको कोई प्रिंट ना कर सके। तो इस सिनेरियो में मुझे कौन सी प्रॉपर्टी बनानी चाहिए? हम अब तक पब्लिक गेट प्रॉपर्टी, वो तो ठीक है, हम पब्लिक प्रॉपर्टी बनाते हुए आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रीड ओनली की बात हो रही है, तो आपको पता है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी होगी इस तरह से, ठीक है। प्राइवेट भी यूज कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी और एक्सेस ना कर सके तो फिर यहाँ पे आप इसको प्राइवेटली भी डिक्लेयर कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। प्राइवेट बना देंगे, मेन की क्लास में ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होगी, एक्सेस ही नहीं होगा कभी भी इस वैल्यू को। बूल के अंदर क्या करना होगा, लॉगिन की प्रॉपर्टी बनेगी, पासवर्ड और यूजर नेम आप चेक कर लें, अगर वो सेम होते हैं तो लॉगिन बूल की वैल्यू ट्रू कर दें, अदरवाइज उसको नल रिटर्न कर दें, सिंपल। इस तरह अभी हमने उसने किया था स्ट्रिंग वाली जो एग्जांपल की ना, आईडी और नेम वाली, उसकी लॉजिक्स और इसकी लॉजिक्स काफी हद तक कोडिंग का पैटर्न सेम है। इसमें आपने सिर्फ एक प्रॉपर्टी बनानी है जिसको आप अल्फाबेट और नंबर्स दोनों गेट करवाने हैं, एंड दैट्स इट। ये थी, इतना सा असाइनमेंट है आपके पास। आई थिंक ये हाफ एन आवर का असाइनमेंट है, ये तो आराम से आप लोग कर सकते हैं जल्दी। इसमें कोई क्यूरी तो पूछ लें इस असाइनमेंट के अंदर। इस नेवर बी एक्सेस का मतलब क्या है कि नॉट बी रीड, यानी इसको रीड नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, अटेंडेंस मैं ले रही हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन 3 में सिर्फ करना ये होगा कि आपको कि जो भी आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं वो प्रॉपर्टी एक्सेस ना हो सके। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसको रीड ओनली कर दें, ठीक है। रीड ओनली में क्या होगा, आप सिर्फ वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसको कोई भी वैल्यू अगेन पास नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हम यूजर से वैल्यूज लेके हम चेक कर रहे होते हैं, तो अगर प्रॉपर्टी नेवर बी एक्सेस है तो उसका सिंपल मतलब ये है कि आप सिर्फ उसको रीड ओनली कर दें, और रीड ओनली प्रॉपर्टी के अंदर पहले से ही वैल्यू असाइन होगी। तो जब आप ये वाला थर्ड पार्ट करेंगे तो पार्ट 1 के अंदर चेंजेस ही करके दोबारा से उसका स्क्रीनशॉट लेके लगा दीजिएगा, तो फिर आपका खुद ही काम थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ, इस क्वेश्चंस को देख लीजिए और क्वेश्चन कोई हो तो पूछ लीजिएगा। पहले मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, अटेंडेंस कॉल कर दीजिए। अल्तमश, नेक्स्ट है बासित, प्रेजेंट रजा, मिस। ठीक है, रजा, अहमद, सैफुल्ला, शफात, ठीक है सैफ, शफात, हमजा अकबर, मोहम्मद अली, अब्दुल राफे, सुमेरा, प्रेजेंट मिस। ठीक है, सुमेरा महफूज है, दानियाल, ठीक है, असद, मोहम्मद अली काजमी, ज़ईम, प्रेजेंट मिस। नवीद हुसैन, गयूर अहमद, ठीक है, हमजा, प्रेजेंट मिस। हमजा रफ़ीक, प्रेजेंट मैम। ठीक है, सादुर रहमान, प्रेजेंट। तलहा सिद्दीकी, प्रेजेंट मिस। आयशा, मुस्तफ़ा अहमद,
मुनिम, ठीक है। महविश खुर्शीद, प्रेजेंट मैम। ठीक है। गाजी, प्रेजेंट मिस। ठीक है। रमीज, सुमेरा राशिद, Present, miss. ठीक है। रमीज, प्रेजेंट मिस। ठीक है। मोहसिन शब्बीर, present, present, अलहाज जब्बार, ठीक है। Present. फरजान, सूफियान, Present, miss. ठीक है। हमजा जब्बार, ठीक है। मैं मुस्तफ़ा, present. Present. ठीक है। मुस्तफ़ा, Miss, लगा दिए Present, मैंने, ma'am. लगा दिए। फरजान आपकी भी लगा दी है। मैम हमारी लगा दी हमसे जब बात। जी लगा दी है। मुस्तफ़ा खालिद प्रेजेंट है, Yes, ma'am. Present हूँ. ठीक है। मुस्तफ़ा, हतीन उद्दीन, रुमैसा, प्रेजेंट मैम। ठीक है। शारिक, एहतशाम, प्रेजेंट में सुलेमान, ठीक है। अच्छा, अल्तमश आपकी प्रेजेंट लगा दी है मैंने। फरजान आपकी भी हो चुकी है। जिनकी एब्सेंट है मैं उनके सिर्फ मैम नाम हमजा अकबर मैम। हो गई है। हमजा, जिनके ओके मैम थैंक यू। एब्सेंट मार्क के मैं उनके नाम कॉल कर रही हूँ, वो देख लें। रज़ा, अहमद, शफ़ात, मोहम्मद अली, सुमेरा महफूज, असद, अली काज़मी, नवीद, मुस्तफ़ा अहमद, ठीक है। बस मुस्तफ़ा अहमद प्रेजेंट, मुस्तफ़ा आपकी प्रेजेंट लगी हुई है। मुस्तफ़ा खालिद है ना आप? 10, एक मिनट रुके, मैं आपकी आईडी चेक कर लेती हूँ। ठीक है, प्रेजेंट लगा दी मैंने आपकी। और कोई स्टूडेंट है जिसकी अभी तक कॉल ना हुई हो? अच्छा, यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें अब, अपने असाइनमेंट से रिलेटेड या टास्क से रिलेटेड कोई भी। मैं इस क्वेश्चन 2 एक दफ़ा फिर बता दूं। देखें, क्वेश्चन 2 में आपने करना क्या है। क्वेश्चन 2 में आपको एक सबसे पहले प्रॉपर्टी बनानी है बूलियन टाइप की, ठीक है। जैसा अभी अपने इंटीजर और स्ट्रिंग टाइप की बनाई थी ना, इस तरह एक बूलियन टाइप की प्रॉपर्टी बनेगी जिसका नाम रखेंगे लॉगिन। इस प्रॉपर्टी के अंदर फंक्शनैलिटी जो होगी वो किस चीज़ के लिए काम हो रहा होगा? पासवर्ड के लिए, कि इंश्योर करना है कि अगर मेरे पास लॉगिन होता है पासवर्ड डालने पे, तो लॉगिन प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है यानी बूल प्रॉपर्टी है उसको हम क्या करेंगे? ट्रू करेंगे ओनली, ठीक है। ट्रू रिटर्न होगा सिर्फ जब आपके पास पासवर्ड के अंदर जो भी हमने सेट किया हुआ होगा यूजर से इनपुट लेने के बाद, तो वो अगर सही होता है। एल्स में हम क्या रिटर्न कर देंगे? सिंपल नल, या फिर कोई मैसेज के आपके पास ये वैल्यू जो है नल हो गई है या फिर आपने इनकरेक्ट पासवर्ड डाला था, ठीक है। तो आपने क्या करें? सिंपल इफ की कंडीशन बनाएं और एक यूजर से इनपुट ले लें, ठीक है। लेट सपोज कि मैंने पास के वेरिएबल में इनपुट ले ली है, तो मैंने अपने पास कंडीशन क्या बनानी होगी इफ की? इफ पास डबल इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट्स के अंदर या डबल कोटेशन के अंदर आप लिख दें सिंपल ABC 1 2 3। तो अगर वो बराबर होता है पास भी, तो फिर आपके पास यहाँ पे ट्रू हो जाए बूल की वैल्यू। एल्स आप रिटर्न में क्या लिख दें? नल, ठीक है। और नल के साथ आप लिख दें कोई मैसेज चाहे तो मैसेज भी लिख सकते हैं, कोई भी, ठीक है। गेट और सेट करेंगे इनपुट, हाँ इसमें भी गेट सेट होगा इनपुट के लिए, बिल्कुल ठीक है। और कोई क्वेश्चन है इसमें? लास्ट वाले में सिर्फ आता है मॉडिफाई करनी है प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी यहाँ पे बनी हुई होगी ना पासवर्ड की, उसी को मॉडिफाई करेंगे आप नीचे आके लास्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें। यहाँ पे फिर अपनी क्लास में वाइंड अप कर रही हूँ अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा, हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह अगर नेक्स्ट क्लास से भी टाइम बचता है तो फिर हम लोग अपने पास
ये वाला जो एसक्यूएल का काम है कनेक्टिविटी वाला, इसे को आगे कंटिन्यू भी कर लेंगे क्योंकि आगे के सेशंस थोड़े छोटे होंगे तो उसके अंदर हम ये वाले काम भी परफॉर्म कर सकेंगे अपने पास। ठीक है, हाँ ठीक है, अब जा सकते हैं। अब्दुल राफे, यहाँ पे क्लास में एंड कर देती हूँ अपनी। अल्लाह हाफिज़।